तो चलिए आज एक कहानी सुनाता हूं। एक आईने की कहानी। सुनने में तो बस एक आईना है, पर यकीन मानिए इसकी कहानी में कहीं ना कहीं हम सब की झलक है। हाँ, ये कहानी है अपने आप को भूल जाने की और फिर अपनी असली कीमत को फिर से याद करने की। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं। तो सोचिए, एक बहुत ही आलीशान भव्य महल है और उस महल में रखा है एक खूबसूरत सा आईना। और इस आईने का ना एक ही मकसद था, बिल्कुल साफ। उसका काम बड़ा सिंपल था। जो भी उसके सामने आए उसे उसकी सच्चाई दिखा देना। कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं, जो जैसा है बस वैसा ही दिखा देना। और जानते हैं, इसी में उसे अपनी खुशी मिलती थी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। आईने की खुद की कोई चमक नहीं थी और ना ही उसका काम चमकना था। नहीं, उसकी असली कीमत तो इस बात में थी कि वो सामने वाले की रोशनी को, उसकी हकीकत को हूबहू दिखा दे। लेकिन जैसा हमेशा होता है, वक्त बदला और उस आईने के लिए सब कुछ बदल गया, पूरी तरह से। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, एक जमाना था जब महल जिंदा था और आईना भी चमकता था। फिर महल वीरान हो गया और धीरे धीरे धूल जमने लगी। और आज हालत ये है कि उस आईने पर सिर्फ धूल नहीं, बल्कि शक और संदेह की परतें जम चुकी हैं। जहां कभी रौनक थी, वहां अब बस खामोशी और मायूसी है। और जानते हैं, जैसे जैसे धूल की परतें मोटी होती गईं, आईना खुद से सवाल करने लगा। वो सोचने लगा, शायद मैं कभी सुंदर था ही नहीं, शायद मुझे चमकने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तो आप देखिए, एक तरफ आईने की गलतफहमी थी। उसे लग रहा था कि मेरी कीमत तो चमकने में है और मैं तो अब बेकार हो चुका हूं, टूट चुका हूं। पर हकीकत क्या थी? हकीकत तो ये थी कि उसकी कीमत प्रतिबिंबित करने में थी। और वो टूटा नहीं था, वो तो बस धूल से ढका हुआ था। और बस जब ऐसा लगा कि अब सब खत्म, आईने ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि एक बच्चा खेलते खेलते उन खंडरों में आ पहुंचा और उसे वो भूला हुआ आईना मिला। बच्चे ने क्या किया, बस एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उस पर जमी धूल को पोंछ दिया। और बस इतने से ही सालों बाद उस आईने ने एक बार फिर किसी का चेहरा एकदम साफ साफ दिखाया। और बस वही पल था, वो एक पल जब आईने को एहसास हुआ, अरे चमक तो कहीं गई ही नहीं थी, वो तो बस इस धूल के नीचे छिप गई थी। उसकी असलियत, उसकी पहचान, वो तो वैसी की वैसी ही थी। और बस यहीं से ये कहानी एक आईने की कहानी नहीं रहती, ये हम सबकी कहानी बन जाती है। समझते हैं कि कैसे? देखिए, ये जो आईना है वो असल में हम इंसान हैं, और जो धूल उस पर जमी थी वो चीजें हैं जो हमारी अंदर की खूबसूरती को, हमारी कीमत को ढक देती हैं। ये हमें धुंधला जरूर कर सकती हैं, पर मिटा नहीं सकती। तो सवाल उठता है कि वे धूल आखिर है क्या? ये है डर, खुद पर किया जाने वाला शक, दूसरों की बातें, उनकी आलोचना, और सबसे बढ़कर खुद की दूसरों से तुलना करना। ये सारी चीजें ना धीरे धीरे एक परत की तरह हम पर जमती जाती हैं और हम अपनी ही रोशनी को भूलने लगते हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? मतलब टेक अवे क्या है? सबक ये है कि आईने को नया नहीं बनना था, उसे तो बस साफ होने की जरूरत थी। बिल्कुल इसी तरह हमें भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस धूल को हटाने की जरूरत है जो हमारे ऊपर जम गई है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी जो असल कीमत है, हमारा जो वजूद है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। हालात चाहे जैसे भी हों, वो बदलता नहीं, वो बस इंतजार करता है कि कब उसे फिर से देखा जाएगा। तो मैं आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारी कीमत, हमारी चमक हमेशा हमारे अंदर ही है, तो फिर सोचिए वो कौन सी धूल है जिसने उसे ढक रखा है। इस पर सोचिएगा जरूर।